नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आज चर्चा करूंगा सुंदरकांड पे। सुंदरकांड का पाठ हम क्यों करते हैं। सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है, सर्वश्रेष्ठ अंश है। हम सभी इसके बारे में जानते हैं और मंगलवार के दिन या फिर बहुत लोग शनिवार के दिन या फिर और भी कई सारे तरह के लोग होते हैं जो हर दिन सुंदरकांड का पाठ अपने अपने घरों या फिर मंदिरों में करते हैं। परंतु क्या हम सब इसके बारे में जानते हैं। हम श्री रामचरितमानस के बारे में हम जानते हैं, हम पढ़ते तो हैं पर हमें समझ में वो चीजें कितना आती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई कॉन्सेप्ट की अगर बात करूं तो हमने पढ़ तो लेते हैं, हमें वो याद कितना रहता है, हमें वो समझ में कितना आता है। और अगर कोई चीज समझ में आ जाए तो उसको पढ़ने और समझने में बहुत मजा आने लगता है। तो आज कुछ सुंदरकांड की बेसिक बातें मैं आपसे करूंगा और आने वाली इसी सीरीज में हम सुंदरकांड की कथा समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हनुमान जी ने इतने स्ट्रगल किए समुद्र पार करने के लिए। उनके बीच में कई सारी बाधाएं आई, उन्होंने उसको किस तरीके से पार किया। उनके सामने धन वैभव हर चीज आई। जब वो लंका पहुंचे थे तो उन्हें लंका दिखाई पड़ी, सोने की लंका। उनके सामने एक ऐसा वैभव जहां पे किसी चीज की कोई कमी नहीं, परंतु उन्होंने उसे जला दिया। आज हम सुंदरकांड के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा बेसिक चीजें हम समझते हैं। जैसे सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों है, और हम श्री रामचरितमानस में जैसा कि हम जानते हैं कि सुंदरकांड इसका एक सर्वश्रेष्ठ अंश है, तो हम सुंदरकांड का ही पाठ करते हैं और जानते हैं और समझते हैं। बाकी जो और कांड है हम उनका पाठ कभी नहीं करते जब तक श्री रामचरितमानस का पूरा पाठ न बिठाया जाए। सबसे पहले हमारे सामने आता है बालकांड। जब हम श्री रामचरितमानस को शुरू करते हैं सबसे पहले आता है बालकांड, उसके बाद आता है अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड और उसके बाद किष्किंधा कांड और उसके बाद फिर सुंदरकांड आता है। तो श्री रामचरितमानस में जो ये कांड शुरू हो रहे हैं ना बालकांड से, और वो ऐसे जा रहे हैं 5वें स्थान तक। तो 5वें स्थान तक जब आप देखोगे तो बालकांड में आपको 361 दोहे दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद अयोध्या कांड में आपको 326 दोहे दिखाई पड़ेंगे, अरण्य कांड में 46 दोहे दिखाई पड़ेंगे और आपको किष्किंधा कांड में 30 दोहे दिखाई पड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि डिक्लाइनिंग है, ह्रासोन्मुख है, मतलब घटित है, घटनशील है, घटता जा रहा है। मगर जैसे ही 5वां कांड सुंदरकांड आता है ये बढ़ता जाए। मतलब सुंदरकांड जब आप पढ़ेंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा और आपको ये पता भी होगा कि उसमें 60 दोहे हैं। मतलब सुंदरकांड का पाठ जो भी व्यक्ति करता है उसके जीवन में सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि कहते हैं कि हनुमान जी जहां खड़े हो जाएं वहां पे बाधा आ ही नहीं सकती। जैसे मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। तो हनुमान जी जहां खड़े हो जाते हैं वहां से सारी बाधाओं का नाश हो जाता है, वहां से उन्नति शुरू हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी हमारे साथ होते हैं। और इसलिए दोस्तों हमें सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। पहली चीज तो हमने जान ली कि हम सुंदरकांड का पाठ क्यों करते हैं। क्योंकि वो वर्धनशील है, वो वहां से हमें सफलता की ओर बढ़ाता है, हमारी चीजों को बढ़ाता है, हमें बढ़ाता है, हमारी समझ बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो हमारी चीजों को हनुमान जी बढ़ा रहे होते हैं। हम कहते हैं ना हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हनुमान जी से क्या कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे प्रभु हमें बल बुद्धि विद्या दीजिए और हमारे सारे जो कलेश हैं, जो विकार है, उन्हें नष्ट करिए। हम यही तो कहते हैं। तो सुंदरकांड क्या है। सुंदरकांड वर्धनशील है, आपको बढ़ाता है, बुद्धि का विकास करता है, आपकी समझ आपको डेवलप करता है जब आप सुंदरकांड को समझते हैं तब। दूसरा, सुंदरकांड में 8 बार सुंदर शब्द का यूज हुआ है और 9वीं बार सुंदरकांड का नाम सुंदर है। सुंदरकांड इतना सुंदर क्यों है। सुंदरे सुंदरे राम सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे किम न सुंदरम। जो विद्वान लोग हैं वो ये कहते हैं सुंदरकांड के बारे में कि जहां पर श्री राम सुंदर हैं, जहां पर जो कथा ही पूरी सुंदर है, जहां पर माता सीता जैसी सुंदर स्त्री का वर्णन हुआ हो, उनके चरित्र को दिखाया गया हो, तो वहां पर क्या सुंदर नहीं हो सकता। वहां पे तो हर चीज सुंदर ही सुंदर है ना, इसलिए सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड है। तो आप समझ पा रहे हैं। और अब तीसरी चीज मैं आपको यह बताता हूं कि सुंदरकांड अपने आप में संपूर्ण है, पूरा है। कैसे।
सुंदरकांड में 8 बार सुंदर शब्द का यूज हुआ है। सुंदरकांड में 8 बार सुंदर शब्द का यूज हुआ है, ठीक है। और 9वां सुंदरकांड, नाम में ही सुंदर का यूज हुआ है पहले ही, ठीक है। तो 8 और 1 9। अगर आप सबने नंबर सिस्टम पढ़ा हो और उसमें डिविजिबिलिटी रूल 9 का आपको पता हो, तो कोई भी संख्या हो 7 8 9 5 3 2 1, और अगर इन सब का सम 9 से कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा। तो 9 अपने आप में संपूर्ण संख्या है। 9 के बाद क्या आता है? 0, कुछ नहीं, खत्म। 9 अपने आप में संपूर्ण है। नवग्रह आपने सुना होगा ना, नैवेद्य आपने सुना होगा। 9 अपने आप में संपूर्ण है। दूसरी चीज, 9 का पहाड़ा मतलब टेबल, अगर आपने कभी उसको ऑब्जर्व किया हो, वैसे तो सब लोग रट्टा मारते हैं, तो 9 9 1 9 9 2 18। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज आप जाके ऑब्जर्व करिएगा। 9 के जब आप टेबल पढ़ोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखोगे, मतलब बाईं ओर और दाहिनी ओर। तो 9 के टेबल जब आप पढ़ना तो 9 9 2 18, इधर एक बढ़ता है और इधर एक घटता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपके एक बढ़ता जाएगा, सेकंड राइट हैंड साइड वो एक घटता जाएगा। 1 8 2 7। उसके बाद फिर जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपको चीजें इधर बढ़ती हुई और इधर घटती हुई दिखाई पड़ेंगी। 9 का पहाड़ा विचित्र है और ऐसे किसी पहाड़े में नहीं होता, और कोई टेबल आप देखोगे तो ऐसी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो जो 9 की संख्या है ना, जैसे कि सुंदरकांड में 9 सुंदर शब्द 9 बार इस्तेमाल हुआ है ना, तो इसलिए सुंदरकांड अपने आप में संपूर्ण है, पूरा है। अब तीसरी चीज मैं आपको ये बताता हूं, जो 3 कांड है, मतलब बालकांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड। आप लोग मंगलाचरण समझते होंगे। मंगलाचरण का मतलब ये होता है कि प्रेयर, है ना, प्रेयर या प्रार्थना। तो हम जब शुरू करते हैं, तो कोई भी कांड जब हम शुरू करते हैं तो उसके पहले ईश्वर की प्रार्थना होती है। तो पहले जो 3 कांड है उसमें पहले विष्णु जी की प्रार्थना की गई है, फिर शिव जी की प्रार्थना की गई है। और जो और 3 कांड है सुंदरकांड को छोड़ करके, मतलब लंका कांड, उत्तरकांड और किष्किंधा कांड, उसमें पहले शिव जी की वंदना की गई है, फिर विष्णु जी की वंदना की गई है, मतलब प्रेयर किया गया है। मगर सुंदरकांड में ऐसा नहीं है। सुंदरकांड में श्री राम जी की वंदना की गई है और हनुमान जी की वंदना की गई है। मैं आपको बोलकर ये बात बताता हूं कि शांतम शाश्वतम प्रमेयनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र शेव्य मनिषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम शिरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्य स्प्रह रघुपत हृदय स्मदीय सत्यम वदामि च भवान क्लांतरात्मा भक्ति प्रेक्ष रघुपुंगवो निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरुमानशम च अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुनम ज्ञानी नामकरण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो आपने देखा, पहले श्री राम जी की वंदना हुई, फिर हनुमान जी की वंदना हुई, और पूरे सुंदरकांड में हनुमान जी के शौर्य, उनकी सफलता और उनकी चीजों के बारे में बताया गया है। और मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं, श्री राम, जय श्री राम, जब हम वर्ड बोलते हैं या फिर राम, तो राम शब्द जब आप बोलोगे ना, तो आप देखोगे और आप बोलकर इसको एक बार मेरे साथ चेक करो फटाफट से। उठ के बैठ जाओ, अगर कहीं बैठे हो तो, और लेटे हो तो उठ के बैठ जाओ, सॉरी, और कहीं खड़े हो तो भी बैठ जाओ, और अगर खड़े हो तो ठीक है, कंफर्टेबल है। आप मेरे साथ बोलो रा म। आप जैसे ही रा बोलोगे तो अंदर से आपके उधर, मतलब पेट से सांस निकल के बाहर आती है, पूरी पूरी गर्म हवा बाहर निकलती है। रा म, रा बोला आपने, पूरी चीज बाहर निकली। जैसे ही आपने मां बोला वो चीज बंद हो गई। ठीक है, क्या मतलब है इसका? तुलसी रा के कहत है निकलत पाप पहाड़, फिर वापस आवत नहीं दे मां कार किवाड़। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि जब आप रा शब्द यूज करते हो, रा बोलते हो, तो पाप पहाड़ अंदर से बाहर की तरफ निकलता है, और जैसे ही मां शब्द आप यूज करते हो तो वो बंद हो जाता है, तो वो जो पाप बाहर निकला वो अंदर वापस नहीं आ पाता। इसलिए राम शब्द की इतनी इंपॉर्टेंस है, और इसलिए हमें राम बोलना चाहिए। राम योग की क्रिया है। आप राम बोलो और ऑब्जर्व करो खुद को, खुद की चीजों को फिर ऑब्जर्व करो और देखो कि कितना इंप्रूव हो रही चीजें, है ना। तो आज हमने जाना सुंदरकांड की कुछ बेसिक चीजें। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों है, सुंदरकांड में इतनी चीजें सुंदर हैं, सुंदरे सुंदरे राम सुंदरी सुंदरी,
कथा सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे किम्न सुंदरम, हमने ये भी जाना। हमने ये जाना कि सुंदरकांड का पाठ हम क्यों करते हैं। 7 कांड में हम सिर्फ और सिर्फ सुंदरकांड का क्यों, क्योंकि बाकी और जितने कांड हैं वो घटनशील हैं, वो घट के रहे हैं, मगर जो सुंदरकांड है वहां से वो चीजें बढ़ना मतलब वर्धनशील है, बढ़ रही हैं चीजें, इसलिए हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। सुंदरकांड के बारे में हमने जान लिया। ये सारी चीजें दोस्तों बेसिक थी। राम नाम अंकित अति सुंदर, एक जगह मैंने आपको बता दी कि कहां पे सुंदर शब्द का यूज हुआ है, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, है ना। और ऐसे ही सुंदरकांड में 8 जगह सुंदर शब्द का यूज हुआ और एक सुंदरकांड वहां पे, तो 9 खुद में संपूर्ण है, इसलिए सुंदरकांड संपूर्ण है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अगली चर्चा में, जहां पे हम सुंदरकांड की कथा के बारे में और विस्तार से समझेंगे। और मैं छोटी छोटी वीडियो ही बनाऊंगा, बहुत बड़ी नहीं, ताकि आप लोगों को देखने में कंफर्ट रहे, है ना। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।